सिर्फ इस वजह से कि मैं अनपढ़ थी और मेरी शक्ल नहीं अच्छी थी। मुझे इस वजह से छोड़ा गया था। ये कह के छोड़ा गया था कि आपकी शक्ल नहीं अच्छी, ऐसी शक्ल को देखने को दिल नहीं करता और आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। और मुझे रोड पे बच्चे के समेत छोड़ के चले गए थे। वो रात जो 3 रातें हमने पार्क के अंदर गुजारी थी वो बहुत मेरे पे भारी थी। और उसके बाद जो सबसे पहली मेरी जॉब थी उस टाइम मुझे किसी की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी नहीं था मेरे साथ। मेरे पूरे ख़ानदान का घर टूटा था, मेरी अम्मी अब्बू का भी, मेरा तो टूटा ही था। 1 साल का बच्चा मेरी गोद में था। तो सबसे पहले जो मैंने अपने आप को हौसला और मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, तसल्ली दे के काम किया था वो मेरी फर्स्ट जॉब एज ए स्वीपर थी। एक स्कूल के अंदर मैंने सफाई की थी, वॉशरूम साफ़ किए थे। तो वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया था, मैं सड़क पे आ रही थी एक दिन, ये मैंने फ़ारूक भाई को बात बताई थी। तो मेरे पास 4 रुपये थे और वैन का किराया 5 रुपये था। तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था। तो मैंने कहा, मुझे पहले अल्लाह पे यकीन नहीं इतना होता था। मैं कहती थी बस ऐसे लोग कहते हैं, कोई दुआ नहीं कबूल होती, कुछ ऐसा नहीं होता। तो मैंने ना ऊपर देखा, मैंने कहा या अल्लाह मुझे 1 रुपया मिल जाए तो वैन का किराया 5 रुपये, अगर मैंने उसको 4 दिया तो मेरी वो बेइज्जती कर देगा, तुम जवान जानो फ्रॉड कर रही हो, वो मुझे वैन से नीचे उतार देगा। अगर आज तू मुझे 1 रुपया देता है ना, तो इस 1 रुपये का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अपनी आने वाली ज़िंदगी पूरी तेरी मखलूक के लिए मैं सर्व कर दूँगी इंशाल्लाह। इतना मैंने कहा मरियम। तो जब मैंने आगे देखा तो आगे मेरे 1 रुपया पड़ा हुआ था। वो मैंने 1 रुपया उठाया और 4 रुपये के साथ रखा। तो वो 4 रुपये के साथ वो 1 रुपया बड़ा चमक रहा था। तो मैंने ऐसे अपनी मुट्ठी बंद कर ली और ज़ोर से बंद की कि कहीं गिर ना जाए, मैं वैन का किराया दे दूँ। उस दिन मुझे ख्याल आया कि रब है और वाकई वो सुनता है जब आप उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं। मैंने वैन वाले को किराया दिया। फिर मैंने अपनी लाइफ का आगाज़ किया। मैंने बड़ी स्ट्रगल की। मुझे लगता है जब आप स्ट्रगल करते हैं यू आर डूइंग बेस्ट। तो मैंने इतनी स्ट्रगल की अपनी लाइफ के अंदर। दिन नहीं मुझे पता कब हुआ है, रात नहीं पता मुझे कब हुआ है। ज़िंदगी के 2.5 साल में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे सोई हूँ। 2.5 साल, सुबह 4 से रात 1:30 बजे तक मैंने अपने आप को मशीन की तरह चलाया। मैं भूल चुकी थी कि उज़्मा का कोई वजूद इस दुनिया में है। उज़्मा कौन है, कहाँ से आई, क्या उसका वजूद है। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी कि मेरे वालिदैन के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ उसने अच्छा नहीं किया। मुझे छोड़ देता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी, मुझे कुछ भी करता, डिवोर्स दे देता, लेकिन मेरे पेरेंट्स का घर बेच के, जेवर बेच के, मेरे रोड के ऊपर बिठा के वो चला गया। फिर मैंने इतनी स्ट्रगल की, मैंने ये सोच लिया था कि अब किसी मर्द को मैं अपने पास से नहीं गुजरने दूंगी। मुझे इतनी नफरत हो गई थी, इवन कि मुझे अपने अब्बू भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे मर्द ज़ात से ऐसी इतनी नफरत हुई। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मेरा निकाह किया गया 6 साल के बाद। जिनसे किया गया वो अनमैरिड और मेरे से छोटे भी थे। कैसे सर्वाइव करूं। फिर उन्होंने मेरी लाज रखी। मैंने उनको पहले दिन ही कहा, जिस दिन मेरी पहली रात थी उनके साथ, मैंने कहा अगर आप मुझे पढ़ने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी। मैंने बीकॉम पार्ट 2 में हूँ, बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंची हूँ। मैंने डायरेक्ट मैट्रिक किया है, किसी से कोई बुक मांगी, किसी से कोई किस तरीके से मैट्रिक किया, यू कांट इमेजिन। तो उसने मुझे कहा ठीक है ओके आप पढ़ें। फिर मैंने बीकॉम किया। फिर अल्लाह ने उनमें से मुझे एक बेटी दी। उसके बाद फिर मैंने MBA किया, MPhil किया। उसके बाद फिर मैं आर्थराइटिस हो गया मुझे। ज़ाहिर मैंने एक लॉन्ग पीरियड इतना टेंशन में गुजारा था। तो आर्थराइटिस की वजह से मुझे इतनी पेन होती थी कि मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। फिर एक दिन लाइफ में आया कि मैं सुसाइड करने लगी। इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी लाइफ में अपनी मैंने हालात देखे, लेकिन फिर उस दिन मैं करने लगी सुसाइड। फिर मेरा बेटा, वही बेटा जिसको वो 1 साल का मेरे साथ छोड़ गया था, उसके अंदर सारी चीज़ें मेरी इंसर्ट हुई हैं। उसने मुझे इस शुरू से लेकर एंड तक देखा। उसने फिर मुझे, मामा व्हाट आर यू डूइंग, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी मोटिवेशनल स्टोरी, प्लीज़ लोगों को बताएं। एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, मैं उसके ऊपर आपको चैनल बना के देता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ यूट्यूब, क्या यूट्यूब की दुनिया कोई, मुझे आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं कभी यूट्यूब